हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो दोस्तों बहुत यूनिक है और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। आज दोस्तों मैं एक इंडेक्स आपके सामने डिड्यूस करूंगा। ये इंडेक्स इतना पावरफुल इंडेक्स है, अगर आप इसको कंपेयर करने जाएंगे निफ्टी से तो आपको ये बता सकता है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है। अगर आपका ये इंडेक्स वीक है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी वीक हो सकता है इन फ्यूचर। अगर आपका ये इंडेक्स स्ट्रांग दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ये कौन सा इंडेक्स है जो निफ्टी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इतना ज्यादा प्रभावित करता है, इसको दोस्तों आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक तरीका है और आई होप बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता था, मैंने सीखा था, मैं आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूँ। आई होप आप इसका भरपूर इन फ्यूचर बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके पीछे का फंडामेंटल समझ लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स कंपेयर करना आसान हो जाएगा और आपको आसानी से समझ भी आएगा। आप स्क्रीन के ऊपर नजर डालिए, दो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है। एक इमेजेस मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री टाइप के एक इमेजेस मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिए, वो आपको दिखाई दे रहा है। और राइट हैंड साइड आप एक इमेज देख रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रही है एक ट्रक की, यानी एक लॉजिस्टिक की, कि मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को समझना बड़ा जरूरी है। बेसिकली हमारे देश की इकोनॉमी भी इसी के ऊपर टिकी हुई है, जिससे आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसिकली चल क्या रहा है। अगर हम देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे देश की या किसी भी देश की बहुत कोर स्ट्रेंथ होती है मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक। ठीक है, तो एक कैटेगरी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, एक मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत कोर स्ट्रेंथ है। चाइना के अंदर तो उससे भी बहुत ज्यादा है, कोर स्ट्रेंथ है। तो एक सेक्टर है जिसको हम समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, माल बन रहा है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो नॉर्मली क्या होगा? अगर एक कंपनी का माल बन रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारे देश के अंदर ग्रो कर रही है, तो क्या होगा? नॉर्मली एक इसका सीधा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन पर, यानी लॉजिस्टिक के ऊपर। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स हमारा इंप्रूव करेगा, क्योंकि जितना माल बनेगा उतना ट्रांसपोर्टेशन होगा। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा उससे हमें आइडिया लगेगा हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा कर रही है। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। अच्छा काम ना करने का मतलब है कि डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं है, डिमांड मार्केट के अंदर कम हो गई। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि 10% डिमांड कम हो गई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 10% लेस हो गया है, तो क्या लॉजिस्टिक 10% डाउन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है तो हमारा लॉजिस्टिक भी नॉर्मली डाउन हो जाएगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग 50% डाउन हो जाता है तो क्या लॉजिस्टिक डाउन होगा या नहीं होगा? यस, डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है, लॉजिस्टिक डाउन हो जाएगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अगर 200% बढ़ता है तो क्या हमें ज्यादा लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 100%। लॉजिस्टिक का जरिया कुछ भी हो सकता है। आपका नॉर्मली ट्रक्स हो सकते हैं, शिप्स हो सकती है, हम दूसरे देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, फ्लाइट्स हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी तरीका हो। लॉजिस्टिक्स मतलब लॉजिस्टिक्स सिर्फ इसका ट्रक से सीमित नहीं है। किसी भी देश के अंदर अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी शिप के थ्रू भेजेंगे, राइट? तो ये दोस्तों डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है कि लॉजिस्टिक हमारा जैसा कर रहा है उससे हमें एक थोड़ा सा अंदाजा मिलता है, राइट? अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में एक लूप होल मिलता है। जब हम इन दोनों के चार्ट्स अभी कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ लूप होल्स मिलेगा। अब कैसे लूप होल्स देखने को मिलेंगे, जरा इसको समझने की देखिए कोशिश करते हैं। कई बार आप देखेंगे निफ्टी 50 हमारा बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी 50 इंप्रूव कर रहा है। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे, वहीं अगर हम लॉजिस्टिक को देखेंगे तो लॉजिस्टिक ऊपर नहीं जा रहा होता, वो कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। तो उसको क्या मतलब है? निफ्टी ऊपर जा रहा है, लॉजिस्टिक डाउन हो रहा है। अगर लॉजिस्टिक डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरली कुछ ना कुछ तो वीक हुआ है डिमांड के अंदर। अगर डिमांड के अंदर कुछ ना कुछ वीक हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि निफ्टी भी हो सकता है कि आने वाले समय में वीक हो जाए या फ्लैट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको कई बार दिखेगा निफ्टी डाउन आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये निफ्टी रुका हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लॉजिस्टिक बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रहा होता है। लॉजिस्टिक्स के चार्ट्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि मार्केट गिर जरूर रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से गिर रहा है, लेकिन इंटरनली हमारे देश के अंदर जो लॉजिस्टिक है वो बहुत अच्छा कर रहा है। डिमांड बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर डिमांड अच्छी है, तो पॉसिबिलिटी है ज्यादा ना गिरे, पॉसिबिलिटी है स्टेबल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है रिवर्स हो जाएगा। तो ये 3-4 पॉसिबिलिटीज हमारे साथ आ जाती है। तो यही दोस्तों कंपैरिजन हम मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक इंडेक्स, जो हमारा ब्रॉड इंडेक्स है निफ्टी 50, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं है, लेकिन हम मेन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। दैट्स वाई रीजन हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स एक मेन कंपैरिजन के लिए ले लिया है। दूसरा आपको निफ्टी लॉजिस्टिक करके एक सेकंड इंडेक्स दिखेगा। अब इन दोनों को दोस्तों कंपेयर करके हम किस तरीके से मार्केट के अंदर चेकआउट कर सकते हैं कि बेसिकली मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, कुछ दोस्तों एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। के ऊपर दोस्तों आप फोकस करिए, मैंने 2 इंडाइसिस यहाँ पर लगाए हैं। पहला इंडेक्स है निफ्टी लॉजिस्टिक्स करके, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक दोनों का कंपैरिजन है। निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडेक्स है, ठीक है। तो ज्यादातर जो मेजर कंपनीज है वो उसको कैप्चर कर लेती है। उसके बाद आप देखिए जो हमारी मेन कोर स्ट्रेंथ है वो है निफ्टी 50, हमारा मेन ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी 50, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों कंपेयर करेंगे और अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे क्या हमें कुछ हेल्प मिल सकती थी मार्केट स्ट्रेंथ को पहले ही पहचानने में कि मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। कुछ एग्जांपल दोस्तों हम नोटिस करते हैं। आप लॉजिस्टिक वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है निफ्टी का, वो इंडेक्स को अगर आप फोकस करेंगे 2006 के बाद आप फोकस करिए, इसने वीक स्ट्रेंथ देना शुरू कर दिया था। आप ये देखिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दे नहीं रहा, नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, हल्का फुल्का ये ऊपर गया, फिर वापस सडनली नीचे आ गया। लेकिन सेम इसी पीरियड के अंदर आप निफ्टी को अगर नोटिस करेंगे 2006 के बाद, यहाँ फोकस करिए, इसका चार्ट कैसा दिख रहा है, यहाँ देखिए, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर देखिए ऊपर गया और ऊपर गया। तो आपके कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी, लेकिन आपको निफ्टी का जो लॉजिस्टिक है यानी हमारे देश की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको ये कह रही है कि वो इतना स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर नहीं दिखा रही है। तो डिमांड के अंदर थोड़ा बहुत लग रहा था कि एक वीकनेस लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, निफ्टी बढ़ रहा है, उसके बाद भी हमें बहुत ज्यादा अंदाजा मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए 2008 का जो क्रैश है वो सबके सामने न्यूज आ गई, लेमन ब्रदर क्राइसिस आ गई। उसके बाद देन आप मार्केट देखिए बहुत तेजी से नीचे गिर गया, और उस टाइम पर आप यहाँ फोकस करिए, ये देखिए इसने पहले ही अंदाजा दे दिया था और ये और तेजी से मार्केट के अंदर नीचे गिरा, राइट। तो ये अंदाजा दोस्तों में पहले ही मिल जाता है, ये जो स्ट्रेंथ वीक थी ये बहुत पहले ही हो गई थी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर, राइट। उसके बाद देखिए 2009 में मार्केट ने रिकवरी करना शुरू करा, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन ठीक इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे निफ्टी ने काफी होल्ड करा, लेकिन लॉजिस्टिक ने आप देखिए बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट दी। ये देखिए लॉजिस्टिक ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन ठीक आप ध्यान देंगे निफ्टी ने थोड़ा सा टाइम लिया, ये बढ़ा ये भी तेजी से, लेकिन जिस रफ्तार से ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बढ़ रहा था उस तेजी से ये नहीं बढ़ रहा था। तो अंदाजा क्या लग रहा था, लॉजिस्टिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो निफ्टी भी धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट मार्केट के अंदर कर सकता है। सेम सिनेरियो एक बार देखेंगे 2020 के अंदर, दोनों के बीच क्या कोरिलेशन था समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ट के ऊपर एक बार फोकस करिए, ध्यान देंगे कि 2019 और 20 की अगर हम देखें, एक साल का डाटा देखें तो हमें पता लगेगा कि निफ्टी काफी स्टेबल्ड है। इससे पहले देखिए ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते थोड़ा सा स्टेबल्ड हो गया, साइडवेज हो गया, देन उसके बाद मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, कोरोना वाला न्यूज आ गया। ऐसा नहीं है कि कोरोना वाला न्यूज एकदम सडनली आया, तो चाइना के अंदर जो कोरोना फैला था उसकी काफी महीने से न्यूज आ रही थी कि कुछ ऐसा सिम्टम्स हो रहा है, मार्केट के अंदर कोरोना आ रहा है। शायद हम ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत नीचे के लेवल पे, लेकिन बहुत ऊपर की जो अथॉरिटी थी वो ध्यान दे रही थी, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ध्यान दे रही थी, उनको पहले ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे 2019 में मार्केट फ्लैट था, 2020 में मार्केट गिर गया था, उसके बाद वापस रिकवर भी कर गया, और उससे पहले अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो काफी बुलिश टेरिटरी के अंदर चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक अगर आप फोकस करेंगे 2019-20 के अंदर जो हमारा लॉजिस्टिक था, ट्रांसपोर्टेशन था, वो ऑलरेडी काफी वीक ऑलरेडी हो चुका था। अगर आप ध्यान देंगे पहले से ही वीक था, ये साइडवेज नहीं था, और 2018 से बेसिकली गिरना शुरू हो गया था। तो 2018 से अगर आप यहाँ देखेंगे यहीं से गिरना शुरू हो गया, यहीं पर आप देखेंगे इसका ट्रेंड वीक हो गया था,
और ये गिरना शुरू हो गया। तो ये पिछले 2 साल से 2020 में जो क्रैश आया, लगभग 2 ईयर्स से लॉजिस्टिक हमारा गिर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन गिर रहा था। और लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट नहीं गिर रहा था, मार्केट देखिए ऊपर की स्ट्रेंथ दिखा रहा था। हालांकि स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी 2018 से, अगर आप फोकस करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन फिर भी गिर तो नहीं रहा था, स्टेबल था, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लॉजिस्टिक हमें अंदाजा दे रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो क्या हमें थोड़ा बहुत पहले से अंदाजा हो रहा था कि मार्केट किसी क्रैशिंग मोड में जा सकता है? सेम सिनेरियो 2008 की तरह नहीं दिखता। दोनों के जो सिचुएशन और कंडीशंस है, गिरने के रीजंस है, वो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन एक चीज दोस्तों बड़ी कॉमन है, एक चीज ने पहले इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहां से वीक हो सकता है, वो था लॉजिस्टिक यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सेम चीज हम अमेरिका के अंदर भी करते हैं। अमेरिका के अंदर डेडिकेटेड इंडेक्स है जिसके अंदर हम ये कैप्चर कर पाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या कर रहा है और हमारा मेन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेसिकली क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे इंडिया में सेम वैसे इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम निफ्टी 50 और ट्रांस लॉजिस्टिक का हम यूज करके एक कॉरिलेशन मार्केट के अंदर बिठा सकते हैं। क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर अंदाजा ले सकते हैं? ठीक, चलिए हम आज के सिनेरियो के हिसाब से पकड़ने की कोशिश भी करते हैं कि आज के सिनेरियो के हिसाब से दोनों का कोरिलेशन क्या चल रहा है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप अंदाजा यहाँ पर देखेंगे, आपको पता लगेगा। ये देखिए, अब 2020 में जैसे ही गिरा, बहुत तेजी से ऊपर रिकवरी करता हुआ आपको दिखाई देगा। नॉर्मली इंडेक्स भी तेजी से रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमेशा आप देखेंगे लॉजिस्टिक की स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, राइट। चलिए कुछ और हम एक पॉजिटिव कोरिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बीच में आपको शायद यहाँ लग सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में 2022-23 का अगर आप डाटा देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो समटाइम्स हमें ऐसा लग सकता है कि अब वापस यहाँ पर साइडवेज हो गया, तो कहीं मार्केट और तेजी से नीचे तो नहीं गिरने वाला साइडवेज होने के बाद। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चला गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्ट वाले इंडेक्स पे अगर आप फोकस करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगे वो तेजी दिखा रहा था। आप ये देखिए 2022 से 23 का ये डाटा है, देखिए कितनी तेजी में है। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे 2022 से 23 में बहुत तेजी नहीं है, स्टेबल चल रहा है, बहुत तेजी में नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से चल रहा है। यानी इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अभी निफ्टी 50 की स्ट्रेंथ वीक नहीं हुई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा कर रहा है, यानी माल बिक रहा है, माल बन रहा है, डिमांड अच्छी जा रही है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा फ्लैट है, लेकिन पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर चले जाएगा। और आप देखेंगे उसका मार्केट ऊपर गया भी, ऐसा नहीं है कि मार्केट वहां से नीचे गया, मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट काफी ऊपर गया। बीच में आप देखिए यहाँ पर आपको फील लगेगा कि यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर वीक हो रही है। अभी देखिए, अब कई बार आप देखेंगे दोनों एक जैसे कॉरिलेशन के साथ ही आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देखिए ये वाला सिनेरियो, सेम कॉरिलेशन था, कोई खास फर्क नहीं था, सेम टाइम पर ही लॉजिस्टिक भी गिरा, सेम टाइम पे निफ्टी भी गिरा। आप ये देखिए सेम टाइम पे। लेकिन अभी करंटली अगर आप फोकस करेंगे तो क्या हो रहा है, अभी करंटली देखिए, मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, दोनों के कॉरिलेशंस बता रहा हूँ। कोई भी सेबी के रूल रेगुलेशंस ब्रेक करने की कोई कोशिश नहीं है, दोनों के कॉरिलेशन समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मार्केट के अंदर निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई, ऊपर गया, यहाँ पर देखिए वापस हल्की सी वीकनेस हमें यहाँ देखने को मिल रही है। क्या सेम सिनेरियो लॉजिस्टिक वाले में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखिए नहीं। अगर आप लॉजिस्टिक वाले में देखेंगे, यस, पिछले मंथ एक वीकनेस जरूर आई थी प्रीवियस मंथ के ये कैंडल के ऊपर, लेकिन इस मंथ के कैंडल ने वापस उसका हाई ब्रेक करा। तो देखा जाए दोनों के बीच में कॉरिलेशन देखा जाए तो लॉजिस्टिक का मजबूत दिख रहा है। तो बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर लॉजिस्टिक मजबूत है, ट्रांसपोर्टेशन मजबूत है, तो पॉसिबिलिटी है कि डिमांड तो कम नहीं हुआ है, डिमांड तो अच्छा चल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि कॉरिलेशन आपको कुछ भी कह रहा हो, आप मार्केट के अंदर एक एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मार्केट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, मैंने दोस्तों ये ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अच्छा काम कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन अगर वो वीक काम कर रहा है, अगर वो सुधर नहीं रहा है, उसका चार्ट पैटर्न नहीं पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके, अब वो मैंने नोटिस करा है कि 1 साल नहीं तो अगले साल 2 साल एक मेजर मार्केट के अंदर डाउन साइड देखने को मार्केट के अंदर मिल जाता है, अगर वो नहीं सुधरता है, चार्ट उसका ठीक नहीं होता है। तो इतनी कॉरिलेशन से दोस्तों आप मार्केट का एक ब्रॉडर आइडिया जरूर ले सकते हैं
कि मार्केट की बेसिकली जो कॉल स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, तो मुझे दोस्तों स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, लेकिन कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ट्रम्प के जो टैरिफ है वो सब हमें दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। और अमेरिका को भी पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको मार्केट बुलिश लग रही है या मार्केट आपको बेयरिश लग रही है। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक यूनिक नॉलेज मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है। कभी भी कंफ्यूजन हो, दोनों चार्ट्स एनालिसिस करने की कोशिश करना। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मार्केट के अंदर लगेगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक क्या कर रहा है, तो निफ्टी की स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत एक बैकअप अंदाजा आपको लग जाएगा। ये है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।